आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव के पारित होने पर चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि एक धर्म विशेष को लेकर डर उस स्तर पर पहुंच गया है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की स्थिति आ गई है। भारत ने कहा है कि धर्मों को लेकर अलग अलग तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने यह प्रस्ताव रखा था कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते माहौल के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई है। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से पाकिस्तान द्वारा रखे गए ऐतिहासिक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने पारित कर दिया है। इसके लिए मैं मुस्लिम जगत को बधाई देता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित होना इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री इमरान खान की मुहिम पर मुहर लगाता है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस प्रस्ताव को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, यूएई, उज्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल था। इस प्रस्ताव के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव नजीर नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले 53.5 करोड़ लोग हैं और 3 करोड़ से ज्यादा सिख दुनिया भर में फैले हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का ऐसे धार्मिक मामलों से ऊपर रहना जरूरी है जो दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं और हमें शांति और सौहार्द के मंच पर साथ लाने के बजाय हमें बांट सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि धर्मों के प्रति इस तरह से डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म के मानने वालों को भी प्रभावित किया है। तिरुमूर्ति ने कहा कि एक विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत सदियों से कई धर्मों का घर रहा है। भारत ने दुनिया भर में धर्म के नाम पर दमन का शिकार होने वाले लोगों को पनाह दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में सुरक्षित पनाह मिली है, वे चाहे पारसी हो, बौद्ध हो या यहूदी हो या फिर किसी और धर्म के मानने वाले लोग हों। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा, असहिष्णुता और भेदभाव की घटनाओं को बढ़ने पर गहरी चिंता भी जाहिर की है। महासभा में प्रस्ताव के पारित होने के बाद तिरुमूर्ति ने एक बयान जारी करके कहा है कि इसी संदर्भ में हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बाकी धर्मों को छोड़कर किसी एक धर्म को लेकर डर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। किसी धर्म का उत्सव मनाना एक बात है, लेकिन किसी धर्म के प्रति घृणा के खिलाफ लड़ाई के लिए एक दिन मनाना बिल्कुल दूसरी बात है। इस प्रस्ताव से अन्य धर्मों के खिलाफ डर की गंभीरता को कमतर आंका गया है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस जे रिविरे ने भी त्रिमूर्ति के बाद महासभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सभी तरह के भेदभाव के खिलाफ हमारी साझा लड़ाई से जुड़ी चिंताओं का जवाब नहीं देता है। निकोलस जे रिविरे ने कहा है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, इसमें बहुत से लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं या फिर वे किसी को भी नहीं मानते हैं।